हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी लगभग बढ़िया ही हूँ। तो मैं ज़्यादा ठीक भी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत से आजकल मेरी चली है तबीयत ख़राब। इसलिए मैं 2 दिन से व्लॉगिंग कुछ नहीं ला पाई आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब चली है इसलिए। तो मैं भी यहाँ से घूम रही थी, सोचा कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी, उधर को देख रही हूँ मैं, साथ साथ को पार वाले खेत में देख रही हूँ, क्योंकि नाना जी बोल रहे थे एक ना बंदर घूम रहा है, एक ही बंदर घूम रहा है, तो वो कभी भी आ सकता है खेत में। तो आलू लगाए तो आलू खा लेगा इसलिए। और काफ़ी सुस्ती फैल रही, पता नहीं क्या हो गया, और नींद भी आ रही है और आंखों में बहुत दर्द हो रही है। सोचा था कि नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। और आज मैंने पता है कितनी पुरानी बास्केट पहनी है, देखो, और इतनी लॉन्ग है ये। मेरी मम्मी को बोला था अंदर से मेरे को अच्छी वाली दे दो, पर मम्मी ने ये निकाल दी, बोलते पहन ले, क्योंकि इसको ना कोई पहनता ही नहीं है। मैं कहा चल कोई बात नहीं, घर में तो पहननी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, बहुत पुरानी बोले तो बहुत पुरानी, क्योंकि उसको ना कोई पहनता नहीं है। पर इतनी पुरानी भी नहीं लग रही है, ठीक ठीक लग रही है, पर ये लॉन्ग है। तो लॉन्ग में मैं मुझे अच्छी नहीं लगती लॉन्ग में पहनना बास्केट वगैरह, मेरे को शॉर्ट ही पसंद है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दे दो। तो आगे मम्मी वापस रामपुर से, तो मम्मी आए पिछले कल। फिर अभी मम्मी पीछे बैठे, मम्मी ने कहा कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा, तो ध्यान दिए इधर उधर। कुत्ता कहाँ चले गया? तो कल शाम को हमने उसको वीडियो कॉल की थी, दीदी को। तो उसको उस टाइम ना कपड़े वगैरह पहना रहे थे। भाई साहब इतना रो रही थी ना, मेरे को ना फ़ोन से सुन के मेरी नई नस ब्लास्ट होने वाली थी। बहुत रोती है यार, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोती है, पूरी रेड हो जाती है, पूरी यहाँ से नसें जो होती है ना पूरी निकाल देती है, वो इतना रोती है। इतने ज़ोर से रोती है, और ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए सांस वाँस बंद हो गया, इतना रोती है वो। तो फिर मैंने बोला यार तुम, जब मैं आऊँगी मेरा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को वैसे ही माइग्रेन की दिक्कत है, और इन सब चीज़ों से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो फिर जब कल रो भी रही थी, मैं बोली मम्मी प्लीज़ यार इसको बाय बोल दो, इसको बोल दो कि ठीक है बाय, फ़ोन काट दे। मम्मी बोलती पागल है क्या, तुझे बात करने दे। अब मेरे से हो ही नहीं रहा था, पता है मेरे को। उसकी जो आवाज़ है ना, इतनी पतली सी, और इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी वो, सर में इतनी बज रही थी। मैंने कहा दीदी यार मैं तो नहीं आऊँगी भाई, जब मैंने बोला मैं तो नहीं आऊँगी तेरे पास, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर में, बहुत रोंदू है वो, रोंदू। और बहुत ज़्यादा ना गुस्सा भी करती है। उसके मामले में तो मेरे पे गई है, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा हूँ। मेरी पूरी फैमिली के उसमें मैं ही हूँ जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। कभी तो मुझे बेवजह भी गुस्सा आता है, बेवजह की बात क्या है मुझे ये भी नहीं पता, पर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो इस मामले में वो मेरे पे गई है। तो अभी मैं गई नहीं, मेरा वैसे मन तो करे कि मैं जाऊँ जल्दी। तो अभी तो मैं नहीं जा पाऊँगी कुछ टाइम तक, फिर जाऊँगी मैं। जब जाऊँगी तब मैं दिखा दूँगी आप लोग को भी। और ये है कुछ आज का बोरिंग सा मौसम। मुझे ऐसे मौसम को देख के बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। पर उस वाले मौसम के अकॉर्डिंग ये वाला मौसम ठीक है, मुझे वो पानी वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। तो ये देखो, और आजकल देखो हमारे यहाँ मक्की कितनी बड़ी हो चुकी है। जैसे जब से पानी आया तब से ये यूँ फटाफट से बढ़ रही है। और आजकल तो काफ़ी ग्रीन हो चुका है, घास भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। तो मम्मी ने बोला कि चल थोड़ी देर रेस्ट कर ले, फिर जाएंगे हम खेत। यहाँ पे थोड़ी बहुत सी रह गई है गुड़ाई करने के लिए। यहाँ पार भी बीजी थी हमने ना, तो हमको लगा था स्टार्टिंग में कि वो बीन है, क्योंकि जिससे हमने लिया था ना बीज, उन्होंने बोला था कि बीन है। पर वो हमारे को ना बाद में पता चला कि वो बीन नहीं है, वो भी दाल है। उसके बहुत छोटे छोटे वाले बीज थे, इसलिए हमारे को थोड़ा सा कि हम उसमें ना कन्फ्यूज़ हो गए। तो वो अंकल बाद में बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे को दाल का बीज दिया था, वो बीन नहीं थी। तो उसकी भी हमारे को थोड़ी सी गुड़ाई करनी पड़ेगी। वो यहाँ पे वो थोड़ी सी है। अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गई थी मैं उस दिन, तो मैंने थोड़ा ही किया, थोड़ा तो क्या, मैंने यहाँ से यहाँ तक किया। अब थोड़ा सा रह गया, बहुत कम सा रह गया। मुझे लगा था मैंने सोचा था कि मैं करूँगी कल परसों, पर फिर मेरा मन नहीं किया। फिर मैं कहा चल अब साथ ही करूँगी मम्मी के साथ ही, इसलिए। तो ये है कुछ आज का बोरिंग सा मौसम। और आज पापा गए हैं सरान, थोड़ा काम है उनका। और एक शादी भी है आज हमारे सरान में, तो मेरे को भाभी फ़ोन करके बोल रहे थे कि आ जाइए, क्योंकि वो शादी है शाम की है, कि जो धाम वगैरह है वो शाम की है, रात की है। तो मेरे को बोल रहे थे भाभी आ जाइयो। मैं कहा मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब चली है, नहीं तो मैं आ जाती। तो मैं बोलती मम्मी को कि आप ही चले जाओ, तो क्या हुआ है ना, कि रात की तो शादी है, तो आप चले जाना शाम को, फिर सुबह आ जाना। अब पता नहीं, देखते हैं। मम्मी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि तूने जाना तो चले जा। मैं कहा बस मैं, फिर आप लोगों को पता है अगर मैं नीचे गई तो फिर ऊपर आना मेरा बहुत मुश्किल रहता है, इसीलिए मैं जब जाऊँगी तो थोड़ा सोच समझ के जाऊँगी, नीचे को उतरूँगी तो, इसलिए मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो नाना जी सोए हैं उधर,
क्योंकि आजकल ना नींद भी बड़ी अच्छी अच्छी आती है, इसलिए तो मैं इधर से भटक रही हूँ, बार बार देख रही हूँ उधर कहीं बंदर ना आ जाए, ना मेरे को पापा से डांट पड़ेगी, बोले हाँ जरा और कुछ काम नहीं घर में रह के तो बंदर भी नहीं देख सकती। बंदर बंदर तो उस साइड भी आ गई दाल को करने की ना, गुड़ाई करने का, उस साइड को भी आ गया। तो पहले हम इस साइड वाला क्लियर कर देंगे, फिर जाके पार जाएंगे। नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो मम्मी का कहना है कि मम्मी ने ये वाला खेत यहाँ से नहीं किया था और मुझे पता ही नहीं चला। वैसे फ़ायदा भी नहीं है, देखो वापस से लग गया। कौन बोलता है कि यहाँ से घास निकाला था। अब कब करेंगे मम्मी यहाँ पीछे से हम वापस? अब कब करेंगे हम दोबारा? फिर तो बहुत दिक्कत नहीं होगी? कैसे निकालेंगे इसके बीच? अभी तो इसके बीच करना है, बहुत दिक्कत हो रहा है। वही तो है, टूट रही है। तो यहाँ से काफ़ी घास इसको निकाल देते, नहीं तो ना यहाँ से हम चलते हैं फिर ये ख़राब हो जाता है। मैं लाती हूँ मम्मी की चिकड़ी, मैंने उस साइड ले गई है। यहाँ पे चटनी वो भी सारी छुप गई अब इस घास की वजह से। तो ये तो मैंने किया हुआ है, देखो उधर रह गया इतना थोड़ा सा, बहुत कम बोले तो बहुत कम, पर घास वापस से लग गया है। देखो ये देखो, ये ऐसे से घास ना वापस से ही लग जाते हैं, फिर बड़ा गुस्सा आता है मुझे कसम से, इस मौसम की वजह से। यहाँ फेंकी मैं मम्मी को कब से बुरी, मम्मी मैंने वहीं रखी है, बाद में याद आया मुझे ये रह गया यहाँ से यहाँ तक, बाकी हो गया। अगर तो कंटिन्यू बारिश होगी ना, फिर तो ये दाल भी खराब हो जाएगी ना मम्मी। पापा बोल रहे थे हमने जल्दी बीज दिया हमने थोड़ी, ऐसे कुछ। और अगर कंटिन्यू बारिश होगी तो इतनी सारी दाल ना फिर ख़राब हो जाएगी। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, ये पता नहीं बनाया है क्यों, ये टैंक किस चीज़ के लिए बना है। पर यहाँ नहीं है, वो पीछे कहाँ, यहाँ जो है ये यहाँ जो है, मत काटो उसको। तो मेरी माता रामपुर से मोटे बन के आए। चलो यार हेलो बोलो सबको। आपको यहाँ पे याद भी कर रहे थे, बोलते मम्मी का है आजकल, मम्मी घर पे नहीं, तभी आप पे सारा बर्डन है, ऐसा बोल रहे थे मुझे बेचारे मेरे सब्सक्राइबर। पर मैं कहा नहीं, अब अपने घर का काम है, क्यों अपने घर का काम कोई बर्डन थोड़ी ना होता है ना। कल अभी तो चलो ऐसे कि मम्मी साथ होते हैं, कल के लिए शादी करूँगी, ससुराल में अकेले होंगी, तभी क्या माता को लेके जाऊँ साथ, तब तो अकेले ही करना पड़ेगा। और पूछ भी रहे थे कि मेरा बर्थडे कब है, मुझे पूछा था किसी ने, तो मेरा बर्थडे आता है 2 अगस्त को, तभी है टाइम आने वाला है। पर नहीं मनाऊंगी मैं क्योंकि ना घर पे हूँ, तो घर पे बाकी देखते हैं क्या बनता है, सोचेंगे इस बारे में, भी है टाइम। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं अपने इस वाले काम में। और यहाँ मैंने जैरी को बांध के रखा है, जैरी बंदर शाबाश। बारिश स्टार्ट हो गई है जैरू, बारिश स्टार्ट हो गई है। चल स्वाग्यवती। तो हमारा ये वाला बगीचा हो गया और पापा भी आ गए और बारिश भी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये है हमारी लैंग्वेज में इसको चुखरी बोलते हैं, मतलब कि जो होती है ना कच्ची हल्दी, वो है ये। तो जैसे मतलब किसी का मतलब पैर वगैरह मतलब मुड़ जाता है ना, तो उसके उसमें आता है, काम आता है। जैसे मतलब कभी ना मोच वगैरह पड़ती है और या फिर नीला वगैरह पड़ता है, जैसे कहीं भी मतलब खून वगैरह जम जाता है, तो इसके जो नीचे होते हैं ना वो ऐसे होते हो, मतलब इसकी वो होती है जड़ जैसी। तो उसको निकाल के सुखा के फिर उसको पत्थर के साथ पत्थर में पानी के साथ उसको ऐसा वो करना पड़ता है। फिर उसका येलो निकलता है हल्दी की तरह। फिर जहाँ पे वो जख्म होता है ना उसके ऊपर लगाना पड़ता है, फिर वो सारा एकदम ठीक हो जाता है। तो अब मैं इसको निकालती नहीं कभी, तो निकाल के रखेंगे, फिर हर साल लगती रहेगी जो। हाँ तो फिर हम निकालेंगे ना इसको साथ साथ में, फिर हो जाएगी। इसके सबसे बड़ी मौज देखते रहेगी सिर्फ, कौन क्या कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। आज मेरा ये वाला हाथ बिल्कुल सही रह गया क्योंकि मैंने सारा वाला काम इस वाले हाथ से किया। देखो पूरा लग गया इसमें, सूख गया इसमें। यहाँ देखो हमारे को खेतों में काम करते करते क्या मिला,
मेंढक। छोटा सा बच्चा नहीं। अभी छोटा ही, मत कर उसको परेशान, मम्मी आएगा चिपक जाएगा। ऐसे बोलते ना बरसात में तो सब जागता है। हाँ, और ऐसा बोलते हैं कि जब ना ये मतलब दिखना शुरू हो जाते हैं ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है। और अगर ये चिपक जाते हैं ना मम्मी शरीर में, तब क्या होता है? ये नहीं, वो दूसरे वो क्या है फिर? छिपकली। उसके अगर जैसे में छिपकली होती है ना, अगर वो हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं, कहीं पे भी चिपक जाए तो ऐसा बोलते हैं कि जो मतलब देवते का ढोल होता है ना, वो लाना पड़ता है, तब तक वो मतलब वो नहीं छूटता है ना शरीर से, ऐसा बोलते हैं ना। चलो चलो, बहुत बारिश हो रही है, चल जारू चल, बारिश हो रही है बारिश। इसको यहाँ मैंने पेड़ में बांधा हुआ है। ये रस्सी फंस गई। वाह, आज मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा ही फ्रेश नहीं दिखा रहा है। एक मेरी गाय बहुत चिल्ला रही है ऊपर से, यार चलो इसको भी घास दे देते। अब इसको दिया था मैंने घास, तो वेस्ट करती है, फिर ज़्यादा देने का मन नहीं करता। चल चल उधर से चल, वहीं से परे जहाँ से आई थी वहीं से चल, ठीक है? आजा आजा। दराटी का रखी मम्मी, फिर गुम कर दी दराटी। यहाँ चिकड़ी तो यहाँ है, दराटी भी यहीं है यार, देखी नहीं। लाओ आप दराटी लाओ, मैंने चक्की दराटी। उफ, बहुत बारिश हो रही है। नाना जी पता नहीं छाता लेके गए कि नहीं गए हैं। नाना जी चले गए भेड़ियों के साथ, उनकी भी टेंशन रहती है। नाना जी जब तक शाम तक वापस घर नहीं आए ना, तब तक कितनी टेंशन होती है, या फिर दिन को जब जाते भेड़ी लेके तब भी अगर घर नहीं आए ना, फिर भी बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि बालों का डर है ना, इसलिए। और आज भी मुझे यहाँ ऊपर से आवाज़ आई थी बहुत भयंकर वाली, ऐसा लगा था कोई आपस में दोनों क्या लड़ रहे हैं। यहाँ से जाइए, इधर से जाएंगे। कुत्ती, ओ यार, यहाँ से जाएंगे हम शॉर्ट। चल दिया, भीग जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ ऊपर से आवाज़ आ रही थी, दो भालू आपस में लड़ रहे थे। मम्मी ने भी सुना, मैंने भी सुना। हाँ, दोनों ने सुना। जेरी को ठीक है, जेरी को बंद करती हूँ मैं बंदर इसके खुड़ में। गाय को 2 उल्टे दूँ, ठीक है? हाँ जी यार, इतनी पतली पतली वाली बारिश हो रही है, मुझे बहुत गंदी लगती है। और आजकल बरसातों में ना भीगना भी नहीं पड़ता है, बीमार हो जाते हैं। मेरे भाभी किन्नौर वाले बीमार हुए थे, और उनको ना खाने का मन ना कुछ, पता नहीं क्या तो बोलते हैं उसको, नज़ला नहीं, पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं। आजकल जब बरसात में भीग जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, इसीलिए। चल जा, चलते हैं। तो अभी हम आए इस साइड वाले खेत। यहाँ पे भाभी वगैरह ने सारे गेहूँ काट दिए, और भाभी यहाँ देखो ऊपर बैठे हुए। और अब मैं यहाँ पे 1 महीने के बाद आ जाऊँ, शायद महीने के, हाँ महीना ही हो गया होगा कुछ। जब मैं रामपुर गई उससे पहले आई थी मैं, फिर आज आ रही हूँ। अब मैं यहीं पे दिखूँगी। यार मम्मी, मटर तो कम दिख रहे, मटर के बीच घास देखो कितने दिख रहे हैं। देखो मटर कम है पर घास ज़्यादा है। कहाँ नीचे चलते हैं, नीचे चौड़े वाले में नीचे। कब? फिर पूरी दाल, फिर रहने दो, फिर यहीं से करते, फिर नीचे रहने दो। यहाँ देखो मटर बीजे हमने यहाँ पे लाइन से, पर मटर से ज़्यादा इसमें फालतू घास दिख रहा है। इसमें हम ना खाना देते हैं नाना जी के कुत्ते के लिए। अच्छा मम्मी रुको, कुछ तो है इसके अंदर कुछ है, मैं भूल गई थी। आजकल नाना जी बाहर क्यों नहीं लाते उसको, जैसे हर साल लाते हैं। खोलो ना, यहीं तो नहीं है, दब जाएगा। ये आराम से। पुगलू कितना सुंदरू है, इतना सुंदरू है। उठ चल, गुम्मी चल गुम्मी उठ, चल गुम्मी तो कितनी सुंदर है। कान इनके अपने से बड़े होते हैं। वाह, इतनी सुंदर। आजा चल। क्या है मम्मी, बकरी है? पता नहीं, आवाज तो बकरी लग रही है। चल आजा गुम्मी आजा। तो ये नाना जी की बकरी की छोटी सी मेमनी हुई है, अब रोएगी बेचारी सी। कितने दिन की होनी, तो इसको यूं लगाया था नाना जी ने ऐसा। और अगर नीचे हो गया तो फिर रहने दो ना, नाना
ऐसे ऐसे देसी जुगाड़ लगाए थे दरवाज़ा बंद करने के लिए। हाँ, तो आप जो बोले पाप ने किया हुआ है। अच्छा, नीचे सेबों के बीच में तो बहुत बड़े हो गए। कब? ये अभी से क्या खाते हैं मम्मी? अभी तो इसमें कुछ लगे भी नहीं है। हाँ? अच्छा, तो मम्मी बोल रहे कि भालू ने खाई है दाल यहाँ कहीं तो आसपास। तो मुझे लगा था जब ना दाल की वो शिवियाँ बनती है ना उसको खाते होंगे। मम्मी बोलते हैं उसको नहीं खाते हैं, जो ये पत्ते होते हैं ना इसको खाते हैं। और अभी ये हमारे को ये खोदने का है यहाँ से। यहाँ पे हमने जौ बीजे थे, यहाँ 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 ये पर तक, पता नहीं कब खोदना है। ये तो मेरे को ठीक है, ये परे वाला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लगता है मुझे, ये वाला इतना चौड़ा सा है ये। यहाँ पे खोदने को आलस। मम्मी आजकल बहुत नरम है खोदने को, यहाँ देखो, यहाँ देखो जूते से भी अंदर जा रहा है, इतना सॉफ्ट है खोदने के लिए आजकल। तो खोदेंगे तो टाइम से फिर अगर इसमें हल जोतेंगे तो इस यहाँ तो मम्मी सेब भी नहीं है, बैल नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोग ना हल पता क्यों नहीं जोतते हैं, बीच बीच में ना मतलब सेब लगे हुए हैं, तो फिर जो हल से ना तो मतलब सेबों की जो जड़ें होती है ना वो मतलब खड़ी हो जाती है, इसलिए हम मतलब हल नहीं जोत पाते हैं। इसलिए हमको ना खुद मतलब हाथ से ही करना पड़ता है सारा काम। तो ये वाला खेत करेंगे अभी हम दाल का, यहाँ से वहाँ तक। उफ, वहाँ इतना बड़ा घास हो गया, पूरे सेब में लग गया। इसके बीच तो आलू बहुत लगे हुए हैं। मेरी लेगी मम्मी कशी चिकड़ी। तो चलो करते हैं काम शुरू। और टाइम भी 5:30 के हो गए, 5:30 का 6:30 बजे तक जाएंगे। हाँ, क्या लाऊं? दराटी। दराटी चकते हैं घास काटने के लिए साथ साथ में। कहाँ है मम्मी? भालू ने खाई दिखा तो कैसे खाता है भालू? प्लम है हमारा इस बारी। प्लम लाल हो गया मम्मी, देखो तो थोड़ा। ये देखो हमारा प्लम हर साल इतना 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 बहुत होता है, और देखो भालू ने इसका कितना नक्शा चेंज किया है। अगर इस बारी भालू आएगा ना फिर तो ये बचेगा ही नहीं पेड़, क्योंकि बहुत मुश्किल से बचे। और ऊपर ऊपर से देखो लाल लाल हो गए। अब ये मतलब ज़्यादा ज़्यादा ये 10-11 दिन का फ़र्क है, 10 भी नहीं, हफ्ते का। कहाँ खाई भालू ने? ये ऐसे ऐसे, हाँ ये देखो ऐसे से खाता है भालू। उसको पता नहीं पत्तियों में भी क्या टेस्ट आता होगा। तो चलो करते हैं अब काम शुरू, मिलते हैं अब। शायद बहुत बन गया मेरा आज का ब्लॉग, इस ब्लॉग को मैं ही एंड करूँगी। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर।